दोस्तों, अब आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ साथ 2 लाख रुपए तक फिक्स डिपॉजिट के टैक्स की डिडक्शन की भी छूट मिल सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 80C के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, यानी जितना पैसा आप निवेश करते हैं उसमें 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। इसके साथ 80TTB के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है, फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की छूट मिलती है 50,000 रुपए तक। तो ये दो डिडक्शन 80C और 80TTB जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसको इससे बाहर रखा गया है। इस वजह से ज्यादातर जो टैक्स पेयर है उन्हें ये 2 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपका TDS भी डिडक्ट होता है, वो आपके दोनों ही टैक्स रिजिम में डिडक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो बेनिफिट है सेक्शन 80C 80TTB वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाता। तो ये सीधे सीधे आपका एक नुकसान है, क्योंकि अगर सरकार आपको न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउड करती तो उस केस में आपको 2 लाख का और एक्स्ट्रा फायदा होता, लेकिन क्योंकि ये अलाउड नहीं है जिस वजह से आपका ये 2 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन कई ऐसे टैक्स पेयर है जिनके लिए न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और ये 2 लाख का नुकसान उन्हें इसी वजह से हो रहा है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है न्यू टैक्स रिजिम का ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले वो ज्यादा फायदेमंद होता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको अच्छी से अच्छी स्लैब मिलती है, जो टैक्स रेट है वो भी आपके लिए कम से कम रखी गई है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके लिए 5 लाख से 10 लाख में अगर देखें तो 20% की स्लैब है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 10 से 15% ही आपको टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस की वजह से ज्यादातर जो टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं, लेकिन वो अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें ये 2 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाता है, जिस वजह से उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि आप न्यू टैक्स रिजिम को भी ऑप्ट कर पाए और इस 2 लाख का भी फायदा, यानी फिक्स डिपॉजिट करने पर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है आपने और जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसका फायदा आप ले पाए, जिसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, कुछ ट्रिक अपनानी होगी, कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप ये 2 लाख का भी फायदा ले पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 50 लाख रुपए की और इस पर अगर ब्याज दिया जा रहा है आपको 7.5% पर एनम के हिसाब से, तो 3,75,000 रुपया आपको सालाना ब्याज निकल के आएगा। और न्यू टैक्स रिजिम हो या ओल्ड टैक्स रिजिम हो, दोनों में ही ये ब्याज आपके लिए टैक्सेबल होगा और 30% की स्लैब में अगर आता है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में आपको 1,12,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा। और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्योंकि 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख रुपया उसका, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80TTB के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट का भी बेनिफिट आपको मिलता है 50,000 रुपए तक का, यानी 2 लाख रुपए का आपको ये सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। यानी 3,75,000 में से 2 लाख रुपए अगर कम कर दे तो 1,75,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% के रेट के हिसाब से 52,500, यानी इसमें आपको 60,000 का टैक्स का फायदा होगा, यानी 2 लाख टैक्स का डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा और आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स का ये फायदा होता, लेकिन आपने क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड ही नहीं किया है इसको बेनिफिट को, जिस वजह से टैक्स पेयर को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के बाद भी। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम में आपको 60,000 टैक्स का यानी 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन का लॉस हो रहा है। तो अब ऐसा क्या करें, कौन सी अरेंजमेंट करें, कौन सी ट्रिक अप्लाई करें जिससे हम न्यू टैक्स रिजिम को भी ऑप्ट कर पाए और इसके साथ हम ये 2 लाख का जो लॉस हमें हो रहा है उसका लॉस भी हमें ना हो, यानी इसका भी फायदा हमें मिल जाए अगर हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है। अगर आपकी स्पाउस है, आपके मदर है, आपके फादर है, आपके ब्रदर है या सिस्टर है, तो उस केस में आप उनको जो है ये 50 लाख रुपए जो है वो लोन दे सकते हैं या आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप खुद के नाम से एफडी ना करवा के उन लोगों के नाम पर आप एफडी करवा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमने इस 50 लाख रुपए पर ऑलरेडी सरकार को टैक्स पे कर दिया गया है और अब ये 50 लाख जो है वो मेरी वाइट मनी है,
तो अब मैं इस 50 लाख को कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, चाहे मैं इसे गिफ्ट करूं, लोन करूं या डोनेशन दूं। सरकार मुझसे ना सामने वाले से टैक्स वसूल कर सकती है, जिस वजह से ये पैसा जो है मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पाउस को करते हैं तो उस केस में आप लोन के फॉर्म में करेंगे तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट दी अपने स्पाउस को तो उस केस में उससे जो भी इनकम होगी वो आपके इनकम के अंदर क्लब्ड की जाएगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आपके मदर फादर है तो उनके अकाउंट में जो ये पैसा ट्रांसफर करें, जिसके लिए आप प्रॉपर गिफ्ट डेट जरूर बनाएं। जिसके बाद आप उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट का एक अकाउंट खुलवाकर वो 50 लाख वहां पर जमा करके फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट होगा वो उनकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। यहां पर आप जो है न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर पाएंगे। आपको ओल्ड टैक्स रिजिम का जो है ऑप्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मदर फादर जिनको आपने ये ट्रांसफर किया है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। अगर उनकी कोई इनकम नहीं भी है या इनकम है पर कम है तो उस केस में वो बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ वो टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट मिल जाएगा, यानी एटीसी एटीटीटी बी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। जिससे फायदा ये होगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम भी बेनिफिट ले सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको नुकसान भी नहीं होगा, यानी ये 2 लाख का फायदा भी आपको सीधे सीधे हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि फिक्स डिपॉजिट करवाने से फायदा होगा, लेकिन कैसे फायदा होगा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आप इसका बेनिफिट फायदा आपको मिलेगा अगर आप लोन कर देते हैं इस 50 लाख को। जबकि अगर आप खुद पर अगर फिक्स डिपॉजिट करके उस ब्याज की इनकम को अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते तो उस केस में कितना टैक्स निकल के आता, और अगर आपने लोन किया है या गिफ्ट किया है तो उस केस में जो टैक्स निकल के आएगा वो क्या बेनिफिट होगा, आइए जान लेते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो 50 लाख रुपए अगर आप अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना कितना टैक्स निकल के आता है सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 लाख रुपए आपने निवेश किए हैं जिस पर आपको 7.5% यानी 3,75,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मान के चलते हैं अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो न्यू टैक्स रिजिम में 10 लाख की इनकम है प्लस 3,75,000 आपका इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट जो भी आपका निकल के आया एफडी का, यानी 13,75,000 आपका कुल टोटल इनकम निकल के आई है। जिस पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 1,25,000 रुपया टैक्स निकल के आता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में देखते हैं कि 10 लाख प्लस 3,75,000 रुपया, जिस पर पूरा कुल टैक्स जो निकल के आएगा यानी 2 लाख का डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा, यानी 11,75,000 पर आपको जो टैक्स निकल के आएगा वो है 1,62,500। दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में आपको 1,25,000 का टैक्स लग रहा है और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 1,62,500 का यानी ज्यादा टैक्स लग रहा है। जबकि आपने डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में लिया है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से है। जो न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब है उसकी वजह से ये फायदा आपको देखने को मिल रहा है, यानी आपको नेट बेनिफिट यहां पर 37,500 का देखने को साफ साफ मिल रहा है। दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में ये 2 लाख का फायदा अगर आपको मिलता, ये 2 लाख का डिडक्शन अगर आपको मिलता अगर, तो कितना फायदा आपको और मिलता, एक्सेस और कितना फायदा मिलता, 37,500 से और कितना एक्सेस फायदा मिलता, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए 13,75,000 में से अगर कम करते तो 11,75,000 पर अगर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 86,250 का आपका टैक्स निकल के आएगा। पहले ये टैक्स आपका 1,25,000 था जो कम होकर 86,250 निकल के आया। अब ये 86,250 आप 1,62,500 में से अगर कम करते हैं तो आपका 76,750 का जो है नेट बेनिफिट निकल के आता है। पहले आपका बेनिफिट 2 लाख अगर आप क्लेम नहीं करते तो उसके इसमें 37,500 था, तो 37,500 आपका पहले बेनिफिट था जब आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिल रहा था, और 2 लाख का डिडक्शन जैसे ही आपको मिला 76,750 का आपको बेनिफिट देखने को मिल गया, यानी जो नेट एक्सेस जो बेनिफिट हुआ 37,500 से वो आपको हुआ है 38,750 है, यानी 2 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलता तो ये 38,750 का भी फायदा आपको मिलता। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने अपने नाम से फिक्स डिपॉजिट ना करवाकर अपने मदर फादर अपने वाइफ के नाम पर अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उन्हें गिफ्ट करते हैं, उन्हें लोन करते हैं, तो उस केस में क्या टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने मदर फादर के नाम पे तो उस केस में क्या टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी, आइए जान लेते हैं। तो आपने अगर
अपनी खुद की 10 लाख तक की इनकम है जिसमें आप न्यू टैक्स रिजिम में जाने वाले हैं, तो उसके इसमें आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी वो होगी 60,000 रुपये, यानी 60,000 रुपये आपको न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स देना होगा। जो ब्याज की इनकम आएगी वो आपके पेरेंट्स के अंदर आएगी, जिसके अंदर उनके अगर ऑलरेडी 2 लाख रुपए की इनकम है तो उस केस में 3,75,000 और उनकी इनकम ऐड हो जाएगी, यानी 5,75,000 टोटल उनकी इनकम निकल के आएगी, जिसमें से 2 लाख का वो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे एटीसी और एटीडीटी बी के तहत है, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है तब। अदरवाइज आप 1.5 लाख तक की अपने स्पाउस में छूट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 5,75,000 जो है वो 2 लाख या 1.5 लाख से कम होती है तो उस केस में आपकी जो मदर या फादर या आपके स्पाउस की जो इनकम होगी वो टैक्स रिबेट लिमिट के अंदर आ जाएगी, यानी उन्हें 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो जाती है। तो यहां पर सिर्फ आपको 60,000 का ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि हमने पहले देखा था कि अगर हम अपने नाम से अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो न्यू टैक्स रिजिम हमें 1,25,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर डिडक्शन को कन्वर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे, अगर एडजस्टमेंट कर दे तो उस केस में हमें सिर्फ 60,000 का ही टैक्स देना पड़ रहा है, यानी बेनिफिट हमें यहां पर 65,000 का मिल रहा है। जबकि अगर आप एक्चुअल बेनिफिट देखें, जो एक्चुअल बेनिफिट अगर न्यू टैक्स रिजिम को अलाउड किया जाता 2 लाख रुपए तो आपको 76,750 का मिलता, लेकिन सिर्फ हमें 65,000 का ही मिल रहा है, यानी अभी भी हमें 11,250 रुपए कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें 65,000 का फायदा यहां पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप न्यू टैक्स रिजिम में रहकर भी फिक्स डिपॉजिट का बेनिफिट उठा सकते हैं, सेक्शन 80C 80TTB का भी। दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहते हुए भी अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, उनको बेनिफिट दे सकते हैं और आप खुद से न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपकी इनकम ज्यादा है तो उस केस में आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप ये फायदा ले सकते हैं। अगर आप खुद के अकाउंट में दिखाते हैं, अगर खुद के नाम से फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसमें दिखाते हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, आप लोन में गिफ्ट करके उनके नाम से खुलवाते हैं तो उस केस में आपको फायदा आराम से मिल सकता है। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में रहते रहते भी आप 2 लाख का डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं, जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड होता है, न्यू में नहीं मिलता है, जिसके लिए हमने आपको बता दिया कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है, कैसे आपको ट्रिक को अप्लाई करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।